नमस्कार साथियों। आज अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं के गणित में महत्वपूर्ण सवाल हैं जो परीक्षा में आने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें हमारे पास पहले सवाल है x³ + 1 को x + 1 से भाग कीजिए। हमें x³ + 1 में भाग लगाना है किसका, x + 1 का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अधिकतम घात वाले जो मान है उसको अपन लिखेंगे अंदर, तो हल। तो हम लिखेंगे x³ + 1 को कोष्टक के अंदर रखेंगे, उसमें भागे अंदर और x + 1 से अपन भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास x³ + 1 भाग का चिन्ह बनाया ये, और x + 1 से हमें इसमें भाग लगाना है। लिखेंगे x + 1। अब देखिए x की घात 3 है, हमें x की घात 3 लाना है, x में गुणा करें। x में किससे गुणा करें कि x³ आ जाए। तो हम देखो यहाँ पे x की घात 1 है, तो हमें x की घात 3 बनानी है। तो हम क्या करेंगे, x की घात 2 से हम इसमें गुणा करेंगे। देखो अलग से देखते हैं अपन, जैसे x की घात 1 है गुणा x की घात 2 से करेंगे, तो देखो x की घात यहाँ पे 1 मान सकते हैं, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, तो x की घात आ गई 3। ठीक, इसका मतलब हमारे पास x की घात 1 तो है, यहाँ हम x की घात 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x³। तो x² हो गया प्लस, अब प्लस के 1 का गुणा करेंगे इस x² से, तो आ जाएगा x²। यहाँ पे इनको अपन घटाएंगे तो हमारे पास x³ पे x³ कट गया। अब हमारे पास बचा देखो x³ - x³ हो गई। यहाँ पे देखो x³ यहाँ पे कैसे चिन्ह माइनस का और प्लस का है 1, तो यहाँ पे x³ कैसा है माइनस का, तो अपन लिखेंगे माइनस के x³। देखो प्लस का जो कैसा हो गया माइनस का, माइनस के x³ और प्लस का है 1, प्लस का 1। अब हमें देखो ऊपर हम x², यहाँ पे देखो माइनस का x लाना है x², तो इसमें हमें किससे गुणा करें, यहाँ पे पहले हम माइनस का चिन्ह है तो माइनस से गुणा करेंगे। माइनस लिया अपन ने, तो x में अपन किससे गुणा करेंगे, x² आ जाए तो x से गुणा करेंगे, तो x का गुणा -x का गुणा करेंगे हम x से, तो आ जाएगा माइनस के x²। ये प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, प्लस गुणा माइनस करते हैं माइनस, तो यहाँ जाएगा माइनस का माइनस x गुणा 1 क्या, तो x आ गया। अब चिन्ह बदलेंगे, प्लस हो गया माइनस का, अब x³ से x² कट गया। अब देखो प्लस का है x और प्लस का है ऊपर 1, तो यहाँ लिखेंगे प्लस के x + 1। तो अब हमें x + 1 से भाग लगाना है कि यहाँ पे x + 1 आ जाए, तो हम यहाँ पे सीधे से अपन 1 से गुणा करेंगे इसमें प्लस का 1। अब 1 का गुणा x + 1 में करेंगे तो x प्लस, तो यहाँ पे देखो 1 का गुणा 1 से 1, तो हमारे पास इनको घटाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा ये 0। ठीक, हमें यहाँ पे केवल भागफल पूछा था, तो हमारे पास ये तो है भागफल, और ये हमारे पास आ गया शेषफल। अतः अपन लिखेंगे भागफल बराबर x² - x + 1। ठीक, और शेषफल हमारे पास आ गया 0, शेषफल बराबर 0। अपना अगला सवाल है, ये अपना सवाल कंप्लीट। द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण 2x² - 2√2x + 1 = 0 के मूल ज्ञात करने हैं। देखिए हमारे पास इसमें मूल ज्ञात करने हैं, इसमें x की चर की घात कितनी है 2, तो इसमें हमारे पास मूल निकलेंगे इसके 2। अब उससे पहले हम क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र लगाना है, तो इसमें हमें x की घात 2 है, तो द्विघाती सूत्र के लिए हम सबसे पहले विविक्त कर निकालते हैं। तो इसमें हमारे पास ये 2x² - 2√2x + 1 = 0, इसके हम निकालेंगे मूल। तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, देखो x² गुणक क्या होता है, वो a होता है, और b का मान होता है x का गुणांक, चिन्ह सहित लेते हैं -2√2, और c का मान होता है 1। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि विविक्त कर निकालेंगे, या फिर समीकरण को सेम लिखेंगे। हमारे साल लिखते हैं, हल में हम लिखेंगे समीकरण हमारे पास 2x² - 2√2x + 1 = 0। अब इसमें हमारे पास a का मान क्या है 2,
एक्स स्क्वायर का गुणांक और बी का मान चिन्ह सहित माइनस के 2 अंडर रूट 2, सी का मान 1। अब हम क्या करेंगे, विविक्त कर निकालेंगे, जिसमें हमें आसानी होगी। सूत्र द्विघाती सूत्र के लिए हम निकालेंगे विविक्त कर, जिसे अपन विवेचक भी बोलते हैं। विविक्त कर बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक, अब विविक्त कर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान हमारे पास है, ऊपर से लिख लेंगे यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें हमारे पास देखो धनात्मक मान हो सकते हैं, ऋणात्मक भी और बराबर भी होते हैं। तो हमारे पास बी का मान है या माइनस के 2 अंडर रूट 2 इसका स्क्वायर, बी का स्क्वायर माइनस 4 का 4 लिखा गुणा ए के स्थान पे मान है हमारा, ये कितना है 2 गुणे में 2 और सी का मान है गुणा में 1। अब देखो माइनस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर अपन किस तरीके से करेंगे कि ये जो संख्या 2 बार गुणा है, माइनस 2 अंडर रूट 2 कितने बार गुणा है, 2 बार गुणा। इसको अपना अलग से करके देखते हैं, माइनस के 2 अंडर रूट 2 गुणे में माइनस के 2 अंडर रूट 2। इसको अपन देखो माइनस गुणा माइनस करेंगे तो क्या प्लस, देखो 2 दूनी 4 और अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट की संख्या से अंडर रूट की संख्या में गुणा करते हैं, तो अंडर रूट कितना आ जाएगा 4, 2 गुणा 2 4। अब बराबर 4 का 4 लिखा। अब देखो अंडर रूट 4 का वर्गमूल होता है कितना 2, तो अपन लिख देंगे 2। 2 कैसा आएगा ये यहाँ पे गुणा में, क्योंकि यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना, गुणा में 4 दूनी 8। अब हमारे पास इसका वर्गमूल, इसका वर्ग क्या है 8 माइनस, देखो 4 दूनी 8, 8 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचे 0। अब देखो 0 बच गया, इसका मतलब हमारे पास जो मान आएंगे मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, वास्तविक और समान। अपन लिखेंगे द्विघाती सूत्र से बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या आ गया 0 आ गया, तो इसके मूल वास्तविक और समान है। अब इसको अपन यहाँ से लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से अपन इसको हल कर सकते हैं। तो द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र होता है हमारे पास जो चर राशि होती है उसका मान होता है, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। अब हमारे पास x बराबर माइनस का चिन्ह लगाया और b का मान है हमारे पास माइनस के 2 अंडर रूट 2, इसको लिखेंगे माइनस के 2 अंडर रूट 2 और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अभी निकाला क्या है 0, यहाँ पे लिखेंगे 0 बटे में 2 गुणे में ए का मान कितना है, ए का मान 2, ऊपर वहाँ पे 2 है, ये लिख दिया 2। अब हम क्या करेंगे, x बराबर यहाँ पे हमारे पास देखो माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 2 अंडर रूट 2 प्लस के 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस के 0, 0 का वर्गमूल 0 बटे में 4। अब देखिए x बराबर, अब 0 को अपन इसमें 2 अंडर रूट 2 में जोड़ोगे तो भी वही मान आएगा, माइनस करोगे घटाओगे तब भी वही का वही मान प्राप्त होगा, इसलिए हमारे पास इसके 2 मान प्राप्त होंगे, 2 अंडर रूट 2 और 2 अंडर रूट 2 में अपन 4 से भाग लगाएंगे तो 2 मान निकलेंगे। तो हम लिखेंगे प्लस के 2 अंडर रूट 2 बटे में 4, एक तो ये माने कर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो अंडर रूट 2 बटे में 2। अब देखो इस नीचे के 2 को अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, ये तो है पूरा और ऊपर तो है आधा। जैसे हम मान लेते हैं 2 को अपन कैसे लिख सकते हैं, जैसे अंडर रूट 4 है तो इसको अपन देखो 2 लिख सकते हैं, और अगर हमारे पास 2 दे रखे, 2 दिया हो तो अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, तो ये क्या होता है हमारा, ये मान 2 ही होता है, क्योंकि अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 करते हैं अंडर रूट 4 आता है, 4 का वर्गमूल होता है 2। ठीक, तो इस तरीके से 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 गुणा के रूप में।
x बराबर √2 बटे √2 गुणा में √2, एक √2 से एक √2 कट गया, हमारे पास बचा 1/x बराबर 1/√2। ये तो x का एक मान निकल गया और दूसरा मान क्या होगा, वो भी सेम ही होगा। मूल कैसे हैं, वास्तविक और समान, x बराबर 1/√2। तो ये हमारे पास दो मूल हो गए, दोनों मूल कैसे हैं, समान है और वास्तविक हैं। इस तरीके से हमारे पास ये सवाल का आंसर आ गया। ठीक, अब अपना अगला सवाल है, द्विघात समीकरण 2x² प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0 के विवेचक ज्ञात करें और मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करें। इसमें हमारे पास विवेचक या विविक्त कर भी कह सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण को लिखेंगे और इसमें ए बी सी के मान निकालेंगे, वापस से हम मूलों के प्रकृति की जांच करेंगे या फिर इसको निकालेंगे। जैसे हमारे पास कोई भी समीकरण है, b² माइनस 4ac के जो मूल हैं, हल लिखेंगे सबसे पहले। हल हमारे पास 2x² प्लस 5x माइनस के 3 बराबर 0। अब इसमें a का मान 2, a का मान कितना है 2 और b का मान है 5 और c का मान है माइनस के 3। अब हम निकालेंगे विविक्त कर या विवेचक। विवेचक बोल सकते हैं, विवेचक बराबर b² माइनस 4ac बराबर b का मान है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा में a का मान 2 गुणा में 2 गुणा c का मान माइनस के 3। अब इनको गुणा 5 का वर्ग हो गया 25। देखो माइनस गुणा माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, माइनस गुणा माइनस ये हो गया प्लस, 4 दूनी 8, 8 दिए 24, तो यहाँ पे आ गए 24। अब इनको जोड़ा तो ये हो गया 49, जो कि क्या है, हमारे 0 से बटा है। 0 से बटा यानी कि धनात्मक है। तो मूलों की प्रकृति बतानी है हमें, तो हमें मूलों की प्रकृति क्या होगी, धनात्मक होगी और भिन्न भिन्न होंगे मूल या भिन्न भिन्न। यहाँ b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन, मतलब धनात्मक मान है, 0 से बड़े हैं, तो भिन्न वास्तविक और मूल जो हैं वास्तविक और भिन्न होंगे या असमान होंगे। इसके मूल वास्तविक और असमान होंगे, असमान होंगे। ठीक है, अब देखिए यदि मूल जो है हमारे पास, अगर b² माइनस 4ac बराबर 0, तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक और बराबर या समान होंगे, वास्तविक और समान या बराबर कह सकते हैं। और ये तो पहली स्थिति। दूसरी है, यदि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 यानी कि धनात्मक मान है, तो मूलों का वास्तविक होंगे धनात्मक और वास्तविक, और कैसे होंगे, भिन्न भिन्न या असमान। अब तीसरी स्थिति में यदि b² माइनस 4ac इज लेस देन 0 यानी कि 0 से भी क्या हो जाए, छोटे, तो ये हो जाएंगे ऋणात्मक, जिनका अस्तित्व नहीं होगा, क्या पर बोलेंगे, काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे, काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे। ये हमारा सवाल हो गया। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।